जय माता दी। आज हम कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब में परंपरागत 9 ग्रहों को ही जन्म कुंडली में स्थान दिया गया है। उसमें प्लूटो, नेपट्यून और यूरेनस का उल्लेख नहीं मिलता है। ग्रहों के नाम और निशान की भी परंपरा पुरानी ही है, किंतु लाल किताब में ग्रहों के अनेक नए रूपों की उद्भावना मिलती है, जैसे ग्रह फल का ग्रह, भाव फल का ग्रह, बराबर का ग्रह, पाप और पापी ग्रह, नकली ग्रह, कायम ग्रह, धर्मी ग्रह, मुकाबले का ग्रह, अंधा ग्रह, साथी ग्रह, बलिदान का बकरा, सुप्त ग्रह, जागृत ग्रह, अधिष्ट अकेला ग्रह आदि आदि। ग्रह मैत्री, ग्रहों की दृष्टि, योग दृष्टि, कारकत्व, स्वामित्व आदि के संबंध में भी कुछ नई बातें देखने को मिलती हैं। इन सब बातों पर हम आगे चल के विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज यहाँ ग्रहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी और ये मूल परिचय दे रहे हैं। जैसे लाल किताब में ग्रहों की संख्या 9 ही मानी गई है। सूर्य से शनि पर्यंत यानी जो 9 ग्रह हैं वो 7 ज्योतिर्पिंड हैं, और राहु केतु ये 2 छाया ग्रह भी मान लिए गए हैं। लिंग विचार की दृष्टि से सूर्य, मंगल और गुरु ये 3 ग्रह पुरुष ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह है, तथा शनि और बुध ये नपुंसक ग्रह है। ग्रहों को अगर और समझा जाए तो यहाँ ग्रहों की उच्च नीच स्थिति भी, भावों पर ग्रहों का स्वामित्व तथा कारकत्व, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लाल किताब में उंगलियों के 12 पेरुओं पर 12 राशियों को स्थान दिया गया है, जैसे बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, इस तरह से 9 ग्रह बनते हैं। एक मूल अंतर हम बता दें, जैसे पारंपरिक ज्योतिष में सूर्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, ग्रहों का राजा है भी, लेकिन यहाँ लाल किताब बृहस्पति को सूर्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है, उच्च स्थान दी है। और गुरु को उच्च स्थान देना कोई आज की परंपरा नहीं है, अपने यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। तो यहाँ आप ये चित्र में देख सकते हैं कि जो 12 उंगलियां हैं, इनमें 12 ग्रह, जैसे इधर बृहस्पति वाली जो उंगली है, यहाँ मेष, वृष, मिथुन दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद अगर चौथे राशि की बात करें तो बीच वाली उंगली को छोड़ करके कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि दिखाई पड़ रही है। तुला से लेकर धनु तक ये सब अंतिम छोटी उंगली में दिख रही हैं। तो हाथ के माध्यम से उंगलियों के पोर को देख के स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये तो राशियां हैं, यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। राशि के बारे में इसके पहले हमने वीडियो बना दिया है, और लिंक में भी हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, तो राशियों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ आज चर्चा हम ग्रह के बारे में करेंगे, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये आपके हाथ पर सब के सब दिखाई पड़ रहे हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शुक्र को कौन सा स्थान मिला है, केतु को कौन सा स्थान मिला है, राहु कहाँ है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है। तो इसकी चर्चा हम और अन्य वीडियो में करेंगे, तो उसको आसानी से समझा जा सकेगा। और
यहाँ पर हम जो मुख्य जानकारी देना हमारा उद्देश्य है, जो बेसिक लोग हैं जिनको बेसिक की जानकारी देना है, तो लाल किताब के 12 भावों में ग्रहों का जो ये पक्का घर होता है, पहला घर ये सूर्य का होता है, दूसरा घर पक्का घर बृहस्पति का होता है, तीसरा घर मंगल का होता है, चौथा घर चंद्रमा का होता है, पांचवा घर बृहस्पति का होता है, छठा घर केतु का होता है, सातवां घर बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का होता है, आठवां घर मंगल और शनि दोनों का पक्का घर होता है, नौवां घर बृहस्पति का पक्का घर होता है, 10वां घर शनि का पक्का घर होता है और 12वां घर बृहस्पति और राहु का पक्का घर होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि लाल किताब के अनुसार जो 12 घरों में ग्रहों के जो पक्के घर हैं उसमें 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं लिखा हुआ है, यानी 11वां भाव किसी का पक्का घर नहीं माना जाता है, लेकिन वैसे ये शनि का घर होता है। लेकिन जो लाल किताबकार ने जो स्थान दिया है वो यहाँ खाली है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुंडली के इन 12 भावों में किस ग्रह का पक्का स्थान है। और ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, स्पष्ट होगा, लेकिन ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा घर कुंडली में किस भाव में उसका पक्का घर बनता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये लाल किताब जो है 12 भावों में जो ग्रह होते हैं, कौन सा ग्रह किस भाव में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस भाव में नीच का होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो केवल पक्के घर की हम बात किए अभी तक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अपने नोट में बना के लिख लीजिए कि किस भाव में कौन सा ग्रह पक्के रूप में स्थित रहता ही रहता है। अब हम इन्हीं 12 भावों में उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि कुंडली का जो पहला भाव होता है ये इसको लग्न भाव कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में लग्न भाव में कोई न कोई राशि का नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ लाल किताबकार ने क्या किया है कि राशियों को डुबो दिया है। यहाँ सिर्फ काल पुरुष की कुंडली से ही देखा जाता है और यहाँ पहले भाव में सूर्य उच्च का होता है और शनि नीच का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च का होता है। तीसरे भाव में राहु उच्च का होता है और केतु नीच का होता है। चौथे भाव में गुरु उच्च का होता है और मंगल नीच का होता है। पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में अगर देखा जाए तो बुध उच्च का माना गया है और शुक्र और केतु ये दोनों ग्रह छठे भाव में नीच के माने गए हैं। सातवें भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ सूर्य नीच का होता है, शनि और राहु ये दोनों उच्च के माने गए हैं। आठवें भाव में मंगल उच्च का होता है और चंद्रमा नीच राशि का माना गया है। नौवें भाव में केतु उच्च का होता है, राहु नीच का माना गया है। 10वें भाव में मंगल उच्च का ग्रह माना गया है और गुरु नीच का माना गया है। 11वें भाव में कोई उच्च नीच नहीं होता है, इसलिए खाली है। 12वें भाव पर अगर नज़र डालें तो यहाँ शुक्र उच्च का ग्रह होता है और केतु भी 12वें भाव में उच्च का ग्रह ही माना जाता है। बुध और राहु ये दोनों ग्रह 12वें भाव में नीच के ग्रह माने जाते हैं। तो लाल किताब में कुंडली के ये 12 भाव में उच्च और नीच के ग्रह
राशियों के हिसाब से ही माने जाते हैं, क्योंकि वही वैदिक ज्योतिष, वही पुराना ज्योतिष, यहाँ कुछ अलग नहीं है। जिस राशि में जिसको उच्च का माना गया है, यहाँ भी उसी राशि में उसको उच्च का माना गया है, और जहाँ वहाँ नीच का माना गया है, यहाँ भी नीच का ही माना गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भाव को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, और भाव पूर्व निश्चित है। एक से लेकर ये जो 12 भाव हैं, इनमें जो राशियां हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में राशि लिखी रहती है, यहाँ राशि डूब गई है, राशि आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली में ग्रह दिखेंगे। तो इन राशियों को आप नोट कर लें और इसकी एक कायदे से नोट बनाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम लाल किताब को एकदम प्रॉपर वे में लेके चलें, क्योंकि लोगों के समझ में आता नहीं है। इस भाषा में लिखी गई है लाल किताब, कि लिखी तो बहुत अच्छी गई है, लेकिन लोगों के समझ न पाने के कारण इसको टोटके की किताब लोग समझ लेते हैं, जबकि उपाय इसके बहुत ही कारगर हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपाय प्रतिदिन करते ही करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म मानने वाले पूरा का पूरा उपाय लाल किताब का अपने जीवन में उतार के रखे हैं, और प्रतिदिन किसी न किसी रूप में करते हैं। तो यहाँ लाल किताब के अनुसार एक कुंडली हम लिए हैं। इसमें आप देखिए वही 12 भाव हैं, और 12 भाव में गिनती काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लिख दी गई है। पहला भाव लग्न माना जाता है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से पूरे 12 के 12 भाव भी इसमें दिख रहे हैं। हाँ, इसमें इस कुंडली में, जिसकी भी ये कुंडली है, इस कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ उनको बैठा दिया गया है। देखिए, जैसे लग्न भाव खाली है, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, पांचवा भाव राहु बैठा हुआ है, छठा खाली है, सातवें में बुध है, आठवें में सूर्य है, नौवें में शनि, मंगल और शुक्र है, 10वां भाव खाली है, 11वें भाव में केतु है, और 12वें भाव भी खाली है। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, उसमें भी जो गिनती लिखी हुई है उसको आप समझ लें कि वो राशि वहाँ नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में जो राशि निश्चित है, पहले भाव में जैसे मेष राशि है, 7वें भाव में जैसे तुला राशि है, तो इसी तरह से आप सारे के सारे भाव की राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मान लें, और अपनी भी कुंडली इसी प्रकार से बना के देखें कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए लाल किताब से आसान कोई पद्धति नहीं है। अगर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो इसमें इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं, और इसको आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो हर हाल में आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार 12 भाव याद हो गए, उनके स्वामी याद हो गए, कारक ग्रह याद हो गए, तो आप प्रिडिक्शन बहुत आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि ग्रह राशि, कहाँ ग्रह कंफर्ट जोन में है, कहाँ ग्रह पीड़ित है, इसी से सारे उपाय बताए जाते हैं, और इसी से ही पूरी कुंडली बाँची जाती है। आप पूरा का पूरा इसी से समझ पाएंगे कि किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन कैसे किया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हर हाल में, हाँ, इसके पहले एक चीज़ और है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अगर अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कर दें, और घंटी वाली बटन भी दबा दें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाएं। क्योंकि बहुत मेहनत से हम प्रयास करके इस विद्या को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विद्या पहुंच पाए। क्योंकि लोग तो बहुत हुए, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महर्षि थे कि हाथ में जल लेके अगर किसी के ऊपर फेंक दे तो भस्म हो जाता था। तो अब आज की डेट में क्या ताकत रह गई है, तो लोगों ने लोगों से शेयर नहीं किया। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी जानकारी को प्रॉपर वे में
इस हिसाब से बताएं कि लोग इससे सीख लें और हर हाल में ज्योतिष का बड़ा प्रचार प्रसार हो और लोगों को इसके उपाय से लाभ मिले। तो भलाई का काम करेंगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, डेढ़ श्योर है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप तो इससे सीखेंगे और चैनल ग्रो करेगा तो यूट्यूब से पैसे हमको भी मिल जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि पूरा का पूरा लाल किताब की जो भी थ्योरी है, इसके मूल सिद्धांत से लेकर के टोटके और उपाय, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और इसका विस्तार हो, जिससे लोगों की भलाई की जा सके। तो जनहित के काम में हम प्रयास कर रहे हैं, उससे हमको भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों का भला करें। भला करेंगे तो लाभ, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हमने चर्चा किया कि कितने ग्रह होते हैं, कितने भाव होते हैं, भाव के स्वामी, भाव के कारकत्व, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, ग्रहों का पक्का घर। तो अगर आप केवल इतनी चीज़ें रट लेते हैं और याद कर लेते हैं, तब हम जो आगे बताएंगे आपको वो आपके समझ में आसानी से आएगा। एक बार में न समझ में आए, दो बार में न समझ में आए, जब तक न समझ में आए तब तक इस वीडियो को आप बार बार देखें। और तब भी न समझ में आए तो हमारे पास कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्योतिष का ज्ञान पहुंच सके। तो लिंक में हम वीडियो दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। इसके पहले के 2-3 वीडियो हैं केवल, उनको भी आप देख लेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे इसमें सबसे ज़्यादा महत्व ग्रहों में बृहस्पति को दिया गया है। बृहस्पति के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, फिर शुक्र है, तब मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु हैं। अब एक एक ग्रहों के बारे में, एक एक भाव के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे हमारी कोशिश है कि कम से कम समय में हम सारी चीज़ें बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं और फालतू की चीज़ें हम वीडियो में कभी नहीं बोलते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप तक सरलता और सुगमता से लाल किताब की पूरी जानकारी पहुंचाई जा सके। तो वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।